हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनीता राजन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर की बहुजन पाठशाला में। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ माता सावित्रीबाई फुले के जीवन, उनके संघर्ष और बलिदानों के विषय में। आज हमारे देश की महिला हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, टीचर और राजनीतिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित पदों पर हैं। इसका सारा श्रेय माता सावित्रीबाई फुले को जाता है। माता सावित्रीबाई फुले के इतने बड़े योगदान के बावजूद ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के कई लोग, कई महिलाएं ऐसी हैं जो माता सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती है, उनके संघर्षों और बलिदानों को नहीं जानती है, क्योंकि हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटी में ये नहीं पढ़ाया जाता है। माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को नहीं बताया जाता है। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे देश के सभी लोग, खासकर महिलाएं, माता सावित्रीबाई फुले को जान सके और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उनके संघर्षों और बलिदानों को जान सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माता सावित्रीबाई फुले का परिचय। माता सावित्रीबाई फुले सबसे पहले तो सदियों से अत्याचार और पीड़ित, अधिकार विहीन महिला जाति के लिए कदम उठाने वाली, महिलाओं के लिए पहली महिला स्कूल की स्थापना करने वाली माता सावित्रीबाई फुले को शत शत कोटि कोटि प्रणाम। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नए गांव में हुआ था। सावित्रीबाई फुले की माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी नेवेसे पाटिलो था। उस समय बाल विवाह की प्रथा के कारण उनकी शादी 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ज्योतिराव फुले से 1840 में हुई थी। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली शिक्षिका, प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। भारत की पहली महिला शिक्षक होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। उस समय जब ब्राह्मण समाज के प्रतिबंधों के कारण महिलाओं का स्कूल जाना पाप समझा जाता था और महिलाओं को शिक्षित न करना धर्म माना जाता था और महिलाओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगे थे, महिलाओं को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था, ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वो कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। माता सावित्रीबाई फुले की शिक्षा। माता सावित्रीबाई फुले की शिक्षा का सारा श्रेय उनके पति ज्योतिबा फुले को जाता है। महात्मा ज्योतिराव, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था, जो एक शिक्षित भारतीय समाज सुधारक, दार्शनिक था, क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उनकी शिक्षा का सारा श्रेय उनकी बुआ सगुनाबाई को जाता है। उनकी बुआ सगुनाबाई ने ही उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। महात्मा ज्योतिराव महिला तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, माता सावित्रीबाई फुले के पति होने के साथ साथ उनके संरक्षक, गुरु और समर्थक भी थे। सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। 1840 में ज्योतिबा फुले की शादी जब सावित्रीबाई फुले से हुई तो उन्होंने स्वयं ही अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और दूसरी बालिकाओं और महिलाओं को पढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया। माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पति से शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। स्त्रियों के अधिकारों तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए क्रांतिकारी प्रयास किए। माता सावित्रीबाई फुले के जीवन का उद्देश्य विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और सभी वर्ग की महिलाओं को शिक्षित करना था। माता सावित्रीबाई एक कवयित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष और बलिदान। माता सावित्रीबाई फुले पूरे देश की महानायिका है। उन्होंने हर बिरादरी और धर्म के लिए काम किया। जब सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर पत्थर, गंदगी, कीचड़, यहाँ तक कि गोबर तक फेंका करते थे, क्योंकि वो उन्हें इस काम को करने से रोकना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण रूढ़िवादी समाज नहीं चाहती थी कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। वो अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती हैं। जब महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और पिछड़े लोगों को पढ़ाना शुरू किया तो ब्राह्मण जाति के लोगों के दबाव में आकर महात्मा ज्योतिबा फुले के पिता गोविंद राव ने उन्हें यह कार्य करने से मना किया, लेकिन फुले दंपति इस कार्य को जारी रखना चाहते थे। इस बात पर गुस्सा होकर उनके पिता गोविंद राव ने उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि ब्राह्मण जाति नहीं चाहती थी कि महिलाएं और पिछड़े लोगों को शिक्षित किया जाए। इसलिए उन लोगों ने फुले दंपति के घर वालों को डराकर उन पर दबाव बनाकर फुले दंपति को घर से निकलवा दिया। भारत के पहले गर्ल्स स्कूल की स्थापना।
जब माता सावित्रीबाई फूले और उनके पति महात्मा ज्योतिबा फूले को घर से निकाल दिया गया तो उस समय उस्मान शेख, जो ज्योतिबा फूले के मित्र थे, और उनकी बहन फातिमा शेख ने फूले दंपति को अपने घर में रहने की अनुमति दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर के परिसर में उन्हें स्कूल खोलने की भी अनुमति दी। माता सावित्रीबाई फूले ने अपने पति के सहयोग से फातिमा शेख और उस्मान शेख की अनुमति से उनके घर के परिसर में 5 सितंबर 1848 में पुणे में एक स्कूल खोला, जो बालिकाओं का पहला स्कूल था, जिसमें विभिन्न जातियों की 9 छात्राएं थीं। एक वर्ष में ही माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले ने 5 नए स्कूल खोलने में सफल हुए। फूले दंपति ने 1851 में पुणे के रास्तापेट में लड़कियों का दूसरा और 15 मार्च 1852 में बतालपेट में लड़कियों के लिए तीसरा स्कूल खोला। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। माता सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका के साथ साथ पहली महिला प्रिंसिपल भी थी। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में, जिस समय देश में पूरी तरह ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, बालिका विद्यालय चलाना माता सावित्रीबाई फूले के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती है। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय ब्राह्मण समाज के नियमों द्वारा सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फूले के साथ अहमदनगर के एक मिशनरी स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग भी ली थी। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले ने लोगों के बीच जाकर उन्हें अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। 1856 में जब माता सावित्रीबाई फूले बीमार पड़ी तो फातिमा शेख ने स्कूल का पूरा कार्यभार संभाला। माता सावित्रीबाई फूले का निधन। माता सावित्रीबाई फूले का निधन 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण हो गया था। माता सावित्रीबाई फूले एक शिक्षिका के साथ साथ एक समाज सेविका भी थी। प्लेग महामारी में माता सावित्रीबाई फूले प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग से ग्रसित बच्चे की सेवा करने के कारण वो भी प्लेग की बीमारी से ग्रसित हो गई थी और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। माता सावित्रीबाई फूले पर कई साहित्य प्रकाशित हुए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, जिसकी लेखिका शैलजा मौलक है। साध्वी सावित्रीबाई फूले, इस साहित्य की लेखिका फुलवंता जोडगे हैं। हाँ मैं सावित्रीबाई फूले, जो हिंदी में प्रकाशित है, जिसके प्रकाशक अजीम प्रेमजी विद्यापीठ हैं। इस तरह कई साहित्य हैं जो अलग अलग साहित्यकारों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। 3 जनवरी 2017 को माता सावित्रीबाई फूले के 186वें जन्म दिवस पर गूगल ने उनका गूगल डूडल प्रसिद्ध कर उन्हें अभिवादन किया है। आज इतने वर्षों के बाद भी माता सावित्रीबाई फूले के जीवन से हमें प्रेरित होने की जरूरत है और उनके विचारों को अपने व्यवहार में लाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं।